बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अमरेज़ खान पाकिस्तान ऑब्जर्वर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक अनप्रेसिडेंटेड मुज़ाहरा हुआ है गवर्नर हाउस के सामने, लाहौर के सामने। इसमें पीटीआई लेबर विंग के लोग जो हैं फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ, पीटीआई जो कि पंजाब हुकूमत में है, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ मुज़ाहरा कर रहे हैं। आए उनसे बात करते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बाबर नसीम। बाबर साहब, क्या करने आए हैं यहाँ पे? क्या है सर, बताने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन अब गरीबों को अपनी जान अगर देनी पड़े ना, आग लगानी पड़े अपने जिस्मों को ना, तो ये भी कम है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हमारे अभी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, एक वक्त था जब ये लोगों को उकसा रहे थे कि भाई ये महंगाई है, वो हो गया, फलां हो गया। हकीकतन आज उनको महंगाई नज़र नहीं आ रही है। वो जो अपनी सीटों के चक्कर में वो गरीबों को जो धोखा देने वाले शहबाज शरीफ साहब इस टाइम जो लंदन या बरतानिया में कहीं पर भी वो गए हुए हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि सैलाब में हमारे गरीब भाई लोग जो है, हमारे गरीब भाई, उनके नहीं, वो तो वज़ीर आज़म साहब है ना, उनको क्या है, तबाह बर्बाद हो गया, मैशत टूट गई है। गरीब की घर का चूल्हा बंद हो गया जलना, किसकी वजह से? नहीं, ये सारी महंगाई की जिम्मेदार आप फेडरल गवर्नमेंट को समझते हैं, पंजाब गवर्नमेंट का कोई असर? देखें, ये जो मियाँ साहब है, इनके जो बुलंद दावे थे, जो बहुत बड़े बड़े दावे करते थे कि इमरान खान साहब आप क्या कर रहे हो, आप सो रहे हो, आप गरीबों को रिलीफ क्यों नहीं दे रहे हो? तो आज हक बनता है ना गरीब को रिलीफ देने का। गरीब मजबूर तो आज है, पहले तो नहीं था। सैलाब पहले तो नहीं आया था, आज आया हुआ है। आप अपनी अवाम को भूल के उस बरतानिया वाली अपना शहजादी जो प्रिंसेस थी, उसकी तदफीन में चले गए हो, जिसको हमारा कोई एहसास भी नहीं। उनको पता है ये मुसलमान है, ये कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, वो तो हमारे दुश्मन है। उनके आप जाकर तदफीन कर रहे हो। अपने गरीबों में कम से कम रहो तो सही ना। आप रिलीफ किसी किस्म का हमें नहीं दे सकते, हमें पता है। क्यों? आप तो शुरू से ना मजबूर हो, भीख मांगने वाले हो। आटा तो पंजाब गवर्नमेंट भी दे सकती है, उसके खिलाफ क्यों नहीं मुज़ाहरा करते? पंजाब हुकूमत आटा किधर दे रही है, कहाँ से दे रही है? उनको तो आसान बहाना मिल गया है कि भाई ये सैलाब आ गया, मैशत तबाह हो गई है, फसलें तबाह हो गई हैं। फसलें उनकी, जो गरीब लोग थे, फसलें उनकी तबाह हुई हैं। जागीरों की फसलें अगर तबाह होंगी, वो घी, चिनिया, चावल, ये चीज़ें महंगी कर देंगे ना। ऑलरेडी हो गए हैं। आप घी 550 रुपये किलो नहीं ले रहे हैं, अभी पंजाब में आटा महंगा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हम क्या रोता क्या आज ये प्रोटेस्ट किस हवाले से, मुख्तसर तरीन अल्फाज में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जितनी पाकिस्तान की मजदूर तंजीमें हैं, पाकिस्तान की तमाम मजदूर तंजीमों ने आपस में यकजहती की है कि हम मजदूरों के साथ जो इस वक्त जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और जिस तरह से आए दिन बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, और उसके ऊपर तमाम मजदूरों ने कमिटमेंट की है, आपस में यकजहती की है कि तमाम मजदूर भाई हम इकट्ठे हैं। हमारा अब एक ही एजेंडा है कि हमने जो हुकूमतों में आकर यशियाँ करती हैं और वोट मांगते हुए धोखा देते हैं कि कहते हैं कि हम पाकिस्तान बचाने आए हैं, जबकि ये पाकिस्तान लूटने आते हैं। और इस वक्त जो गरीब आदमी है, जिस तरह इन्होंने आते सार पहली असम्बली फ्लोर के ऊपर तकरीर करते हुए कहा था कि जी मैं पाकिस्तान के मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाता हूँ, वो तनख्वाह का सिर्फ चकमा था, और वो चकमा देते हुए फ़ौरन उसने तमाम जो रेट हैं बिजली गैस के बढ़ा दिए। इस वक्त कम से कम तनख्वाह जो है मजदूर की अगर 70,000 भी हो तो तब भी उसके दाल रोटी घी पूरा नहीं होता। अपने 3 मुतालबात बता दें बड़े। हमारा पहला मुतालबा है कि जो बिजली के रेट इस वक्त इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, और उन बिजली के रेट्स को वापस लिया जाए। तमाम के तमाम जो 6 महीने पहले रेट थे, कम से कम उसी लेवल पे वापस लाया जाए।
जो पेट्रोल है इस वक्त आलमी तौर पर पेट्रोल की कीमतें कम हो चुकी हैं और ये 100 रुपये से कम लीटर जो है पेट्रोल अब मिलना चाहिए। और इसके साथ जो गैस के रेट अभी बढ़ाने की ये बात कर रहे हैं, घरों के अंदर पहले लोड शेडिंग चल रही है और गैस के रेट्स भी जो है वो बेतहाशा बढ़ गए हैं। अगर ये लोग हुकूमत अभी भी अकल के दाखिल नहीं लेगी, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम मजदूर तंजीमों ने एहतजाज किया है। तमाम मजदूर जो हैं उन्होंने यकजान होकर यकजहती करते हुए ऐलान किया है कि अगर ये शहबाज, जरदारी और मौलाना की हुकूमत ने ये रेट एक हफ्ते के अंदर कम नहीं किए तो हम तमाम मजदूर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। ये इस्लामाबाद के अंदर इनका घिराव होगा। जो लाहौर के मजदूर हैं वो आज भी कह रहे थे कि हम आज ही इनका जाती उम्रा का घेराव करते हैं। आज ही कहते थे तमाम मजदूर तंजीमें कि हम इनका जो मॉडल टाउन के घर हैं, ये याशी के अड्डे बने हैं, इनको हम आज यहाँ पे जाके इन घरों का घेराव करते हैं। कौन सी तारीख को आप इस्लामाबाद जाएंगे? एक हफ्ते का हमने टाइम इनको दिया है कि एक हफ्ते के अंदर अगर ये रेट वापस 6 महीने पहले वाले रेट नहीं आए तो हम इनका घेराव करेंगे और ना फजल रहमान का पीछा छोड़ेंगे। जो जरदारी है पहले उसकी कमर दर्द हो रही है, शहबाज शरीफ की कमर दर्द शुरू हो जाती है, लेकिन मुल्क लूटने के लिए, मुल्क को खाने के लिए ये बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, 3 पीस सूट पहन के फिरते हैं हमारे गरीबों के टैक्स के पैसे के ऊपर। ये जो आज मजदूर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अभी बाकी मजदूर तंजीमें भी पहुँच रही हैं, इन मजदूर तंजीमों का एक ही है कि हम इस मईशत की रीढ़ की हड्डी को चलाते हैं। पाकिस्तान का जितना अब तक जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है ये मजदूर चूँकि इंडस्ट्री को चलाता है, उसी से ये पुलिस को, फौज को, तमाम जजों को तनख्वाहें मिलती हैं। इनके बाप की फैक्ट्रियाँ नहीं लगी जहाँ से इनको पैसे आते हैं, इन मजदूरों के खून पसीने की वजह से इनको तनख्वाहें मिलती हैं। तो हम ये इनको कहते हैं कि अगर आपने रेट कम नहीं किया तो हम इसका घेराव आपके घरों का यहाँ पर भी करेंगे। आज हम यहाँ पे गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज इसलिए किया है कि गवर्नर आंखें खोले और हमारा पैगाम जो है वो जो लुटेरा शहबाज शरीफ है, ड्रामेबाज है, उस तक हमारा पैगाम पहुंचाए और फौरन शहबाज शरीफ इस्तीफा दें। साहब ये बताएंगे अगर इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ लांगबाद की काल दे दी तो आप उसके साथ ही जाएंगे या आगे पीछे जाएंगे? ये तमाम मजदूर तंजीमों ने इस वक्त यकजहती का ऐलान करते हुए ये फैसला किया है कि तमाम मजदूर तंजीमें इस वक्त इमरान खान चूँकि मजदूर की बात कर रहा है, गरीब की बात कर रहा है, तो जो गरीब की बात कर रहा है वो सच्चा लीडर जो है उसका साथ जो है इमरान खान का देने के लिए तमाम मजदूर तंजीमें इस वक्त यकजान हैं। राणा साहब, मजदूर की वेलफेयर में पंजाब गवर्नमेंट का भी कोई रोल देखते हैं आप? है अगर है तो उसके खिलाफ भी कुछ आप... पंजाब हुकूमत का जैसे आपने कहा रोल है, तो वर्कर्स वेलफेयर फंड का पैसा, वर्कर्स वेलफेयर फंड का पैसा जिससे इन मजदूरों को वेलफेयर ग्रांट्स मिलती हैं, मैरिज ग्रांट्स मिलती हैं, जो मजदूर फौत हो जाता है डेथ ग्रांट मिलती है, उसका इस जालिम ने 6 महीने से वो 6 अरब रुपया जो है वो रोक रखा है शहबाज शरीफ ने। मजदूर तंजीमें आज क्यों इकट्ठी हैं? वो सिर्फ इसीलिए इकट्ठी हैं कि अगर हमारा अपना पैसा, इसका पैसा नहीं है, कोई और पैसा नहीं है, वो मजदूर का पैसा है जिसको ये नहीं रोक सकता था और इसने उसको भी रोका हुआ है। जी सर, आप अपने बारे में बताएं और ये भी बताएं कि आप यहाँ पे आज क्या करने आए हैं। मैं जी अपना पहले तारुफ ये है मेरा कि मैं गुलाम मुर्तज़ा आजिज़ सदर आल पाकिस्तान पेंटर एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन से मेरा तल्लक है और हम जो मज़दूरों के लिए आज इधर आए हुए हैं, तो मज़दूर जो है वो तो पहले ही बड़ा कमज़ोर है इस सूरत हाल में। और आप ये देखें कि यहाँ पे मज़दूर के लिए जो हाल मज़दूर का कर दिया गया है उसके लिए हम यहाँ पे यकजहती करने के लिए आए हुए हैं और मज़दूर के साथ खड़े हैं। चूँकि हम मज़दूर हैं, हमारा जो तबका है ऑलरेडी पहले ही बहुत कमज़ोर है, तो इस यहाँ पे बिजली, आटा, गैस और बिजली महंगी होने से यहाँ पे उसका जीना दोबर हो चुका है। और हम मुतालबा यही करते हैं कि खुदा का खौफ खाओ, ये कौम इस काबिल नहीं है कि तुम्हारा बोझ उठा सके। तुमने जो इंटरनेशनल दुनिया से जो तूने कर्जा लिया हुआ है, यहाँ पे मजदूरों को, कमज़ोर को खड़ा करने के लिए लिया था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि तुम अपना पेट भर रहे हो और वो जो तुम्हारी दोस्त को भरने का नाम नहीं ले रही। 35 साल से पहले तुमने यही किया है, 35 साल पहले से तुम्हारी गवर्नमेंट रही है, तुम लोगों ने यही किया है और मजदूर अब इस नहज पे पहुंच चुका है कि उसका एक टाइम का खाना खाना भी दोपहर हो चुका है। मजदूर के हालात जितने भी ख़राब हुए हैं, इसमें आपके ख्याल में कोई पंजाब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं? अगर है तो उसके खिलाफ भी आप प्रोटेस्ट करेंगे?
दोस्त देखें, ये पंजाब गवर्नमेंट तो अभी जुमा 8 दिन बनी हुई है ना जी, तो ये जो हम कह रहे हैं, हमारा मुतालबा ये है कि 6 माह पीछे वाला जो रेट है उसको बरकरार कर दें। आप नया ना करें, आप इसको पंजाब गवर्नमेंट की बात करते हैं। हम तो हर फोरम पे जाने के लिए तैयार हैं कि जो भी फोरम हमें फैसिलिटेट करेगा हमारे मजदूर को, गरीब बंदे को, हम उसके पास जाने के लिए तैयार हैं। हम उससे दरख्वास्त करते हैं कि खुदा का खौफ खाओ, और बड़ी ज़रूरत है इन लोगों को, एक वक्त का खाना ही कम से कम इनको अवेल कर दो। दूसरा, जितनी तनख्वाहें मिलती है उस तनख्वाह में तो वो खाना खाएं या कि बिजली के बिल पे करें। अभी कोई एक्सपेक्टेड है इमरान खान साहब की तरफ से कोई कॉल इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने को डेट दे रहे हैं? देखिए जी, जब भी कॉल आएगी, जो बंदा गरीब आवाम की और इस आवाम की बात करेगा, हम तो उसके साथ खड़े हैं। हम तो जाएंगे, वो जहाँ बुलाएंगे, जिस वक्त बुलाएंगे, हम खड़े हैं। हमारे ये मुतालबा पूरे किए जाए ना। हम मजदूरों को खाने का, ये बिजली के जो बिल हैं, इसको 6 माह के पीछे ले जाएं, जो स्टेटस था वहाँ पे ले आएँ। थैंक यू वेरी मच।